एक साधारण इंसान से बेहतर लक्ष्य लेकर चलने वाले इंसान का जज्बा कुछ और होता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, उनको देश के लिए, धर्म के लिए मर मिटने का जज्बा होता है ना। जैसे झांसी की रानी, जैसे चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त, उनको भी था अखंड भारत। और सलिकस को और जितने भी बाहर से आए विदेशियों को भगा के अपने अखंड भारत की स्थापना करना। जितना लक्ष्य बड़ा है उतनी ही वो लक्ष्य सिंसेरिटी मांगता है। तो डॉक्टर, एलएलबी, आपका जो आईएएस, आईपीएस, जो भी बनने का आपका लक्ष्य हो, वो आप अकेले नहीं बनोगे। उसके पहले कई लोग बन चुके हैं, आपके बाद भी कई लोग बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीएस बनना, आईएएस बनना, ऑफिसर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग पहले बन चुके हैं, बहुत लोग आने वाले समय में भी बनेंगे। पर इसके अलावा हमारे धर्म की और हमारे देश की किसी भी कीमत पर, हमारे संस्कृति की किसी भी कीमत पर रक्षा करने का यदि आपके रग रग और नस नस में जज्बा है तो आप कहीं भी खड़े रहेंगे सबसे हटके, सबसे अलग जरूर होंगे। आज भी हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले निकम्मे हिंदू, हिंदू होने पर भी सीता का मजाक बनाते हैं, हिंदू होने पर भी द्रौपदी का मजाक बनाते हैं, हिंदू होने पर भी पद्मावती का मजाक बनाते हैं, हिंदू होने पर भी गणेश जी का मजाक बनाते हैं। पर हम मूर्ख लोग सबको चलाते हैं। इसीलिए ये लोग हमारी धरती पर हमारे सामने गीता के लिए उल्टा बोलते हैं, सीता के लिए उल्टा बोलते हैं, धर्म के लिए उल्टा बोलते हैं, पर हम लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि हम में वो जज्बा नहीं है अपने धर्म के लिए। तो आप लोग जो भी बनो अपने जीवन में, जो लक्ष्य रखो आप अपने जीवन में, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर साथ साथ ये लक्ष्य जरूर रखना है। हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो छाती और सीना चौड़ा करके उसको जब तक चुप नहीं कराया जाए तब तक आपको चुप नहीं होना है। केवल ताली बजाने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए। हमारे बच्चों को गीता के श्लोक याद नहीं होते और हम न रामायण जानते हैं, न हम गीता जानते हैं, न हम लोग हमारे महाभारत के या हमारे पुराने कैरेक्टर्स जानते हैं। इसीलिए ही लोग हमारे सामने जैसा है वैसा बकते चले जाते हैं और हम चुपचाप सुनते हैं। क्यों सुनना है? सीता जैसी पवित्र नारी का भी आज इतना आदर नहीं हो रहा है तो हम जिस समाज में जी रहे हैं हमारा कितना सम्मान हो जाएगा, सोच कर देखिए। उस समाज में उन स्त्रियों का कितना सम्मान होगा, सोच कर देखिए। जिस समाज में अग्नि परीक्षा देने वाली सीता का भी सम्मान नहीं है तो आज की लड़कियों का सम्मान हमारा समाज क्या कर पाएगा, सोचने वाली बात है। जिस पद्मावती को ये कहकर, पद्मावत जो पिक्चर आई थी ना, फिल्म आई थी, ये कहकर उसका बहिष्कार किया गया कि पद्मावत को अलाउद्दीन खिलजी से प्यार हो गया था, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने तो अपना सिर कटवा लिया। जौहर क्यों किया उसने? जौहर किया ना, जौहर किया ना, ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ ना लगे। पर चर्चा क्या उठी थी कि पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी से प्यार हो गया था और हम लोग चुपचाप सुनते हैं। जिस देश में सती नारियां, जिस देश में अग्नि परीक्षा से होती हुई, गुजरती हुई नारियों का अगर कैरेक्टर में सम्मान नहीं है तो हम लोगों का सम्मान ये देश क्या कर लेगा। इसीलिए भी नारियों को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर तो आपका कोई सम्मान नहीं करता है तो आपको उसको सिखाना भी आपका कर्तव्य है। उसके पहले आपको वैसा बनना है ताकि आपका सब सम्मान करे। ठीक है, आपका सम्मान आपके हाथ में है। तो स्त्रियों को अपना सम्मान करना आना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप प्रेम से, ममता से किसी का जूता भी उठा सकते हो, पर सम्मान खोकर आप कभी किसी से खुद को खो नहीं सकते।
सम्मान होना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। जिस देश में नारी का सम्मान होता है वो देश, परिवार, कुल, राज्य उन्नत होता है। जिस परिवार में नारियों का अपमान होता है वो देश, परिवार, कुल, राज्य, राष्ट्र तहस नहस होते हैं, खत्म होने को होते हैं। इसीलिए अपना सम्मान खुद बनाइए। और साथ साथ अगर आपके धर्म के लिए कोई एक भी शब्द उल्टा बोलता है तो उसको चुप कराने की ताकत आप में होनी चाहिए। आप हिंदू हो, वो मूर्ख है, उसको पता नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, तू पढ़ एक बार, बाद में बात करना। हिंदू बच्चा खुद आईएएस बनने की सोचता है पर अपने देश को उस गौरवशाली गाथा में शामिल नहीं करना चाहता जहां से उसको सब कुछ मिलता है। आपका जो भी आप बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने आप को, आप बनिए, उसकी मेरे को मनाही नहीं है। पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने गुरु के लिए जब तक कि आपको मर मिटने की या मारने की ताकत नहीं है, चुप कराने की ताकत नहीं है, तब तक आप किसी भीड़ से अलग नहीं हो। भेड़ बकरी वाली चाल है आपकी भी। कई चले गए, कई जा रहे हैं। पर हमें संस्कृति के लिए, उसकी रक्षा के लिए, धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना है, अपने सम्मान के लिए जीना है। ठीक है? कर पाओगे ऐसा? है ना? ध्यान रखना मेरी बात। विवेकानंद अमेरिका गए तो उन्होंने एक दुकान से एप्पल खरीदे और एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा रह के देख रहा था। उस दुकानदार ने उसमें 2 एप्पल थोड़े से दाग वाले डाल दिए। तो वो बच्चा विवेकानंद के पास गया और उसने कहा कि मिस्टर, आपके एप्पल दीजिए मुझे, आपने जो खरीदे। तो उस बच्चे ने, विवेकानंद ने पूछा कि क्यों, क्या करोगे इसका? बोले मैं इस एप्पल में 2 एप्पल खराब है, मैं इसमें रिप्लेस करूंगा उनकी जगह पे। बोले क्यों? मैं खुद ही काट के खा लूंगा ना बेटा। बोले नहीं, वो इसीलिए नहीं, पर जब आप अपने देश में जाओगे तो आप ये कहोगे कि इस देश के लोग बहुत चीटर हैं, बहुत चीटिंग करते हैं कि इन्होंने 2 एप्पल खराब देके पूरे के पूरे पैसे लिए। कहीं आप मेरे देश की वहां जाके बुराई ना करें, इसीलिए मैं वो एप्पल रिप्लेस कर देता हूं ताकि आप जाके ये कहें कि यहाँ के बच्चे बच्चे के मन में देशभक्ति है। आप ये बताओगे। और विवेकानंद ने वही बताया। विवेकानंद जब भारत आए तो उन्होंने यही किस्सा बताया कि वहां के बच्चे बच्चे में देशभक्ति है। हम क्या ऐसा सोचते हैं कि हमारे देश का गौरव ऊंचा हो, हमारे देश का सम्मान हो, हमारे धर्म की रक्षा हो? अगर हम ये सोचते हैं तो हम आईएएस ना बने ना, फिर भी हम आईएएसों को पढ़ाने वाले बन सकते हैं। कौन सा आईएएस पढ़े थे महाराणा प्रताप? कौन सा पढ़े थे शिवाजी महाराज? कभी हारे नहीं ना। शिवाजी महाराज एक बार भी हारे नहीं अपने जीवन काल में। झांसी की रानी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती थी, कौन सा आईएएस पढ़ी थी? कौन सा एमबीए किया था? कौन सा किया था? विवेकानंद क्या पढ़े थे? विवेकानंद ने तो कहा कि मैंने एमकॉम पढ़ा है। उस जमाने का एमकॉम मतलब आईएएस से भी ज्यादा होता है। तब तो लोग पढ़ते ही नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने में लोग पढ़ते ही नहीं थे। हमारे हिंदू, गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपराओं को नष्ट कर दिया। छोड़ो ये सब बातें। पर विवेकानंद एमकॉम पढ़े। तब विवेकानंद जब शिकागो जाके आए तो विवेकानंद ने एक ही बात बोली कि अगर अब मुझे पढ़ने की बारी आएगी तो मैं एकाग्रता और संयम पढ़ूंगा, एमकॉम नहीं। तो सारी दुनिया पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं। सारी दुनिया वहीं जा रही है जहां हम जा रहे हैं। सारी दुनिया बहुत सारा बन चुकी है, हम भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर हमारे दिल में चारित्र के प्रति सम्मान है, हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं सिर ऊंचा करके, तो हम अपने चारित्र की रक्षा जरूर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग हों, अगर हम चाहते हैं कि हम आईएएसओं को पढ़ा सकें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ कैटेगरी दूसरों से अलग हो, तो हमारे भीतर देश के प्रति और धर्म के प्रति सदैव सजगता होगी और वही सजगता हमें भीड़ से अलग करने में सक्षम है। कर होनी चाहिए, ताली जोर से बजनी चाहिए। यस। मौत का बेरहम, आप इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर अपनी बाहों पर भरोसा कर लो तो ये धरती है, आप आसमान भी बदल सकते हो। हर रोज आप अगर घर पे 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आप में पॉजिटिव ऑरा बनती है और उस मेडिटेशन में आप अपने गुरु को,
अपने सिर पर देखिए, अपने साथ देखिए, अपने पास देखिए और अपने आप को डायरेक्ट करिए, मैं इस जगत में हर चीज कर सकता हूँ, मेरे में वो विल पावर है और मैं सदा विजयी था और मैं सदा विजयी रहूंगा। ये पॉजिटिविटी अपने आप को देने के बाद ही आपको कुछ काम करना है, पर 5 से 10 मिनट कम से कम ध्यान में आपको बैठना है। ठीक है।